दो बहनों के मिट्टी के बर्तन। पारुल और मीनल नाम की दो बहनें एक साथ रहती थी। दोनों के माता पिता कई साल पहले ही एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। माता पिता के जाने के बाद से पढ़ने की उम्र में पारुल और मीनल मेहनत से काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। दोनों बहनें मुखिया के जमीन पर मिट्टी उठाने का काम करती थी। एक दिन मीनल पारुल से कहती है, दीदी, मुझे मिट्टी उठाने का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आखिर भला हम इतना काम क्यों करें, और ऊपर से हमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। बाकी सारे बच्चे तो आराम से अपने घर में बैठे रहते हैं और खेलते रहते हैं। बाकी सारे बच्चे इसलिए खेलते रहते हैं क्योंकि उसके पास उनके मम्मी पापा है, मगर हम दोनों अनाथ हैं। हमें अपने गुजारा करने के लिए काम तो करना ही होगा। अगर हमने काम नहीं किया तो भला कौन हमें 2 वक्त का खाना देगा। दीदी, इतनी छोटी सी उम्र में हमें इतनी परेशानी है। भगवान को हम पर तरस नहीं आता क्या? मीनल, अब भगवान से शिकायत मत कर, बहुत हो गई बातें। चल मिट्टी उठाने का काम करते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मिट्टी उठाने का काम शुरू कर देती है। तभी मुखिया का चेला वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों बहुत शैतान हो और अपना काम सही से नहीं करती हो। अरे, हमने क्या किया? तुम दोनों हमेशा काम पर लेट आती हो और फिर काम चोरी भी करती हो। तुम दोनों अपना सारा काम खत्म नहीं करती हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम दोनों को काम से निकाल दूंगा। हमें माफ कर दीजिए मालिक, अब से हम हमेशा समय पर आएंगे। वैसे तुम दोनों को आने में देरी क्यों हो जाती है? दरअसल मालिक, यहाँ आने से पहले मैं पास वाले एक घर में झाड़ू पोछा करके आती हूँ, इसलिए वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने। तुम कहाँ काम करती हो, कहाँ नहीं करती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ का काम पूरा होना चाहिए। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। तभी मीनल पारुल से कहती है, वैसे दीदी, हमारे घर की मिट्टी भी निकल रही है, इसलिए हमें घर पर भी मिट्टी लगाना होगा, वरना हमारा घर टूटकर गिर जाएगा। हाँ, मैंने भी देखा। यहाँ से थोड़ी मिट्टी घर लेकर चले जाएंगे और घर की दीवारों पर लगा देंगे। इतना बोलकर दोनों फिर से काम में लग जाते हैं और शाम को घर आते हुए थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ जाते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें काम पर जाती है तो बिरजू वहीं खड़ा रहता है और बोलता है, ये बताओ, कल तुम दोनों यहाँ से मिट्टी उठाकर लेकर गए थे क्या? हाँ मालिक, मेरे घर की मिट्टी की दीवार निकल रही थी, इसलिए मैं यहाँ से मिट्टी लेकर गई ताकि उसे ठीक कर सकूं। यहाँ इतनी फालतू मिट्टी है जो तुम दोनों लेकर चली गई? तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे से बिना पूछे मिट्टी लेकर चली गई? माफ कर दीजिए मालिक, मिट्टी बच गई थी तो मुझे लगा इसका काम नहीं है, इसलिए मैं घर ले गई। तुम दोनों जैसी चोर को मैं यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। अब तुम दोनों यहाँ पर काम पर मत आना और निकल जाओ यहाँ से। माफ कर दीजिए मालिक, अब आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से। एक बार में तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती क्या? दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मीनल पारुल से कहती है, दीदी, अब तो हमें काम से निकाल दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चलो घर चलते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। उसके बाद दोनों आगे बढ़ती हैं। तभी दोनों को मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक दुकान नजर आती है। उस दुकान के अंदर एक औरत मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। चल मीनल, दुकान के अंदर चलते हैं और इनसे काम मांगते हैं। ये हमें काम देंगे क्या? चल ना, पहले देखकर आते हैं। उसके बाद दोनों मिट्टी की दुकान के अंदर जाती है और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली औरत से कहती है, काकी, क्या आप हमें कोई काम दोगी? हम दोनों को काम की बहुत जरूरत है। तुम दोनों को मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं क्या? नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाने तो नहीं आते हैं, लेकिन हम जल्द ही सीख जाएंगे। आओ, तुम्हें कुछ सिखा कर देखती हूँ। अगर तुम दोनों ने जल्दी सीख लिया तो मैं अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख लूँगी। उसके बाद वो औरत दोनों को मटका बनाना सिखाती है और दोनों जल्द ही मटका बनाना सीख लेती है। वो औरत दोनों को अपने दुकान में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काम पर रख लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। अगर हमें काम नहीं मिलता तो हम दोनों तो भूखे ही मर जाते। कल से दोनों टाइम पर आ जाना।
हाँ हाँ काकी, हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। अगले दिन से दोनों बहनें समय से आ जाती है और मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी। दुकान की मालकिन को दोनों का काम बहुत पसंद आता है। पारुल और मीनल के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बाजार में बहुत बिकते थे, इसलिए खुश होकर दुकान की मालकिन उन दोनों को ज्यादा पैसे देने के बारे में सोच लेती है। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी पारुल मीनल से कहती है, अब तो हम लोग हर रोज समय से काम पर जाने लगे हैं और काम भी बहुत अच्छा चलने लगा है। हमारे काम करते करते 1 महीने हो गए हैं। चल आज काकी से पैसे ले लेंगे। उसके बाद दोनों अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे पैसे के लिए बोलती है। हाँ हाँ, ये लो, तुम दोनों अपनी मेहनत की कमाई। दोनों बहनें पैसे देखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह दोनों बहनें हर रोज मन लगाकर काम करती थी। एक दिन दोनों बहनें काम से अपने घर लौट रही थी। तभी दोनों देखती है कि उनका घर वहाँ है ही नहीं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, यहाँ तो हमारा घर था, लेकिन अब कहाँ चला गया? तभी उनके पास वाले घर में रहने वाली एक औरत आती है और बोलती है, बेटी, कुछ लोग आए और उन्होंने तुम्हारा घर तोड़ दिया। लेकिन क्यों? मैंने जब उन लोगों से पूछा कि तुम लोग घर क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने बोला है कि सरकार यहाँ एक बिल्डिंग बनाएगी, इसलिए ये घर तोड़ रहे हैं। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें बहुत रोती है। हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? दोनों रोते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने वाली दुकान पर जाते हैं और वहाँ अपनी मालकिन को सारी बातें बता देती है। अच्छा, ऐसी बात है, रुको मैं कुछ करती हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पर रहना और ये मिट्टी की दुकान भी तुम्हारी ही है। लेकिन आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रही हो? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए आज से तुम दोनों मेरी बेटियाँ हो। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोनों को माँ मिल गई थी। और उस दिन से दोनों बहनें अपनी दुकान में अपनी माँ के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती थी और हंसी खुशी रहने लगी थी।